युग में महिष्मती नगर पर है वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। उसने वरदान प्राप्ति के लिए भगवान दत्तात्रेय की तपस्या की। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? भगवान, मुझे 1000 भुजाओं की शक्ति दीजिए। तथास्तु। ऐसा कहते ही अर्जुन की 1000 भुजाएं निकल आई। इन 1000 भुजाओं के कारण आज से तुम सहस्त्र अर्जुन के नाम से जाने जाओगे। ऐसा कहकर भगवान दत्तात्रेय अदृश्य हो गए। शक्ति प्राप्त होते ही घमंड सहस्त्र अर्जुन के सिर चढ़ गया। वो वेद पुराणों को झूठा बताकर ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। वेद पुराण सब झूठे हैं, केवल सहस्त्र अर्जुन ही सत्य है। एक दिन धरती माता गाय का रूप लेकर भगवान विष्णु के पास गईं और बोली, प्रभु, सहस्त्र अर्जुन और उसके क्षत्रिय मित्रों का अत्याचार अब मुझसे सहा नहीं जाता। कृपया आप इन सभी का संहार करें। आप चिंता न करें देवी, मैं जल्द ही धर्म की स्थापना के लिए महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और न केवल सहस्त्र अर्जुन का बल्कि सभी क्षत्रियों का सर्वनाश करूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर धरती माता ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। इसके कुछ वर्षों बाद महर्षि जमदग्नि और उसकी पत्नी रेणुका ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। मैं अपने पुत्र का नाम राम रखता हूँ। राम ने अपनी आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त की और फिर कैलाश स्थित भगवान शिव के आश्रम चले गए। वहां पहुंचकर वो भगवान शिव से शिक्षा ग्रहण करने लगे। राम के सेवा भाव से प्रभावित होकर एक दिन भगवान शिव ने उनसे कहा, राम, तुमने मेरी सच्चे दिल से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें विदुद्भी नामक परशु देता हूँ। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। राम ने परशु स्वीकार कर लिया। राम को जितने प्रिय शिव थे उतने ही प्रिय उनका दिया हुआ परशु भी था। राम उस परशु को हमेशा अपने साथ रखते थे, इसलिए जल्द ही उनका नाम परशुराम पड़ गया और सब लोग उन्हें परशुराम के नाम से ही पुकारने लगे। एक दिन सहस्त्र अर्जुन युद्ध जीतकर अपने नगर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे महर्षि जमदग्नि का आश्रम दिखा। आश्रम देखकर वो सोचने लगा, कुछ देर यहीं विश्राम कर लेता हूँ, फिर अपने नगर के लिए प्रस्थान करूँगा। ये सोचकर वो महर्षि जमदग्नि के आश्रम चला गया। महर्षि जमदग्नि के पास इंद्र द्वारा दी गई दिव्य कामधेनु गाय थी। कामधेनु ने कुछ ही क्षणों में सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। सहस्त्रार्जुन को जब कामधेनु के बारे में पता चला तो उसने महर्षि जमदग्नि से कहा, कामधेनु जैसी दिव्य गाय पर केवल मेरा अधिकार है, इसलिए ये गाय मुझे दे दो। कामधेनु गाय मेरे आश्रम के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है, इसलिए इसे मैं आपको नहीं दे सकता। अगर प्यार से नहीं दोगे तो मैं इसे छीन कर ले लूंगा। ऐसा कहकर सहस्त्रार्जुन कामधेनु की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने कामधेनु को छुआ वो अदृश्य होकर इंद्र के पास लौट गई। ये देखकर सहस्त्रार्जुन बहुत क्रोधित हो गया। तपस्वी, तूने सहस्त्रार्जुन का अपमान किया है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर उसने अपनी भुजाएं फैलाई और पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उनकी माँ ने उन्हें सारी बात बताई। माता पिता का अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं उस दुराचारी सहस्त्र अर्जुन और उसकी सेना का नाश कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने अपना परशु उठाया और सहस्त्रार्जुन के महल पहुँचे। सहस्त्रार्जुन! सहस्त्रार्जुन! कौन है जो मुझे ललकार रहा है? मैं परशुराम, मैंने तुझे मारने का संकल्प लिया है। ये सुनकर सहस्त्रार्जुन हंसने लगा। एक तपस्वी मुझे मारेगा। आओ,
देखते हैं कौन किसको मारता है। ये सुनते ही परशुराम सहस्त्रार्जुन की तरफ बढ़ने लगा। सहस्त्रार्जुन ने ये देखा तो उसने अपने 1000 हाथ फैला लिए। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। काफी देर तक युद्ध चलता रहा और आखिरकार परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्रार्जुन हार गया। परशुराम ने एक एक कर उसकी सभी भुजाएं काट डाली और फिर सिर काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन का वध कर जब परशुराम अपने पिता के पास लौटे तो उनके पिता ये जानकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने परशुराम से कहा, इस जनहत्या का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। परशुराम अपने पिता का बहुत आदर करते थे, इसलिए बिना कुछ बोले वो उनसे आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। दूसरी तरफ सहस्त्रार्जुन के पुत्र प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे। मैं उस परशुराम का वध कर दूंगा। हम अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अगले दिन वो सभी एक विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि आश्रम में महर्षि जमदग्नि ध्यान में बैठे थे। ओम नमः शिवाय। ये देखकर वो सभी आगे बढ़े और एक एक कर ध्यान में बैठे महर्षि जमदग्नि पर बड़ी क्रूरता से वार करने लगे। इसके बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम में आग लगा दी और वहाँ से चले गए। तभी परशुराम की माता रेणुका आश्रम लौटी और अपने पति को मृत पाकर वो बहुत दुखी हुई और विलाप करती आश्रम की अग्नि में ही सती हो गई। जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो क्षत्रियों का ये नीच कदम देखकर वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ऐसा कहकर वो आकाश मार्ग से होते हुए महिष्मती पहुँचे। वहाँ जो भी क्षत्रिय उनके सामने आया वो उसे मारते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने महिष्मती नगर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रियों का विनाश किया। जब वो 22वीं बार क्षत्रियों से युद्ध के लिए जा रहे थे तो महर्षि ऋचिक प्रकट हुए और उन्हें रोकते हुए बोले, रुको परशुराम, तुम्हारा प्रतिशोध अब पूर्ण हो चुका है। अब रक्त की नदियां बहाना बंद करो। महर्षि के ऐसा कहने पर परशुराम को स्मरण हुआ कि उनका इस धरती पर अवतार लेने का लक्ष्य अब पूर्ण हो चुका है और उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने युद्ध में जीती सारी धरती महर्षि कश्यप को दान कर दी और इंद्र के समक्ष अपने सभी अस्त्र त्याग कर महेंद्र पर्वत पर रहने चले गए। विष्णु जी के दिए वरदान के कारण परशुराम अमर हैं। द्वापर युग में उन्होंने द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या दी। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे तब परशुराम ही उनके गुरु बनकर उन्हें शस्त्र विद्या देंगे।